अगर आप लोगों ने दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स अच्छे से समझ लिया तो आपको हाइपरबोला या अतिपरवलय में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में हाइपरबोला की आकृति बिठा दीजिए। दो तरह के हाइपरबोला होते हैं, एक जो y अक्ष के अनुदिश सममित हो यानी कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और एक वो जो कि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो। एक वो जिसकी जो फोकिस होती हैं वो x एक्सिस पर होती हैं, और एक वो जिसकी फोकिस y एक्सिस पर होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए बच्चों कि ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, समझ में आई बात? ठीक। और ये है मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? ओरिजिन 0 0। आप लोगों ने पैराबोला जब पढ़ा था तो पैराबोला को इस तरह से बनाया था जो कि इस मूल बिंदु यानी कि वर्टेक्स शीर्ष ओरिजिन से होकर जाता था। अभी थोड़ा हाइपरबोला में चेंज है। हाइपरबोला में दो पैराबोला बनते हैं एक तरह से। कितने पैराबोला? दो पैराबोला। लेकिन वो दोनों ही पैराबोला जो होते हैं वो थोड़ा सा दूर बनते हैं इससे, थोड़ा सा दूर बनते हैं। मान लीजिए कि एक इस तरह से है और एक जितनी दूरी पर ये होगा उतनी ही दूरी पर ये होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसमें कुछ चीजें अपनी मर्जी से मानेंगे शुरुआत में, और फिर जिस तरह से हमने एलिप्स में सारे फॉर्मूले ड्राइव किए थे धीरे धीरे इसमें भी हम करेंगे। लेकिन इसमें हम उतना समय नहीं लेंगे जितना एलिप्स में लिया था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता है कैसे करनी है हमें। मान लीजिए बच्चों कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये वाली, ये है a, और यहां से लेके यहां तक की भी है a। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे a, 0, इसके निर्देशांक हो जाएंगे -a, 0। इन दोनों बिंदुओं को कहते हैं अतिपरवलय के शीर्ष। क्या कहते हैं? अतिपरवलय के शीर्ष। वेरी गुड। अतिपरवलय के शीर्ष यानी वर्टेक्स। जो फोकी होते हैं या फोकस होते हैं वो भी दो फोकस होते हैं बच्चों, एक होता है ये और एक होता है ये यहाँ पर। इसके निर्देशांक मान लो कि ये है f1 और इस f1 के निर्देशांक है -c, 0, और इस f2 के निर्देशांक है c, 0। और यहां से लेके ये, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ थी वो थी a, और फोकस यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है? c है। और आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें c बड़ा है a से, जबकि एलिप्स में क्या था? एलिप्स में a बड़ा था c से, इसमें c बड़ा है a से। इतनी बात समझ में आई? ओके, ध्यान दीजिएगा। फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है बच्चों? अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि दोनों फोकसों के बीच की दूरी कितनी होती है तो बता सकते हो? भाई यहां से लेके यहां तक c, यहां से लेके यहां तक भी c, तो दोनों मिला के 2c। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि दोनों शीर्षों के बीच की दूरी कितनी होती है तो क्या तुम बता सकते हो? 2a होती है। क्या बात समझ में आई? पक्का? ठीक है। ये जो अक्ष है जिसके ऊपर फोकस स्थित है उसे कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ अक्ष। हाइपरबोला की इसे कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ अक्ष। और इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना। और ये जो होती है जो कि सेंटर से होकर जाती है और उस पर लंबवत होती है, ये जो अनुप्रस्थ अक्ष है उसके ऊपर लंबवत होती है, ये जो y एक्सिस होती है, इसी के अनुदिश इस हाइपरबोला या अतिपरवलय की एक अक्ष होती है जिसको कहते हैं संयुग्मी अक्ष। क्या होती है? संयुग्मी अक्ष।
इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस। अब जरा ध्यान देना, आपको ये तो समझ में आया कि ए क्या है, आपको ये भी समझ में आया कि सी क्या है। अब ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस होती है उसकी जो अर्ध लंबाई है, क्या अर्ध लंबाई, लेंथ या सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल्स टू बी, और इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब कि ए बी सी में एक रिलेशन होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना? और ये सब तो मैंने आपको इसके विषय में बताया। हाइपरबोला की जो डेफिनेशन है, पता है वो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन या परिभाषा, हाइपरबोला की परिभाषा है कि हाइपरबोला या अतिपरवलय उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी इन दो फोकस से अगर दूरी निकाली जाए तो उन दूरियों का जो अंतर है, डिफरेंस, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है या अचर रहता है। जबकि दीर्घवृत्त में क्या था कि फोकस से दूरियों का योग अचर रहता है, और यहां पर क्या है, फोकस से दूरियों का अंतर अचर रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहां पर कोई बिंदु है तो आप उसकी दूरी इस फोकस से निकालो और उसी दूरी को फिर इस फोकस से निकालो। तो मान लो कि ये P है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला P F1 माइनस P F2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा। और जैसे वहां पर आया था, यहां पर भी जब आप इसे कैलकुलेट करते हो बच्चों, तो इसकी वैल्यू भी आती है 2a। कितनी आती है? 2a। चाहो तो इसको कैलकुलेट खुद भी करके देख सकते हो। कैसे? मान लो कि ये वाला बिंदु P है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये बिंदु क्या है, P है, क्योंकि अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो निश्चित ही वो यहाँ पर भी आएगा एक ना एक बार। तो अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो आप चेक कर सकते हो P से लेके F1 की दूरी, तो P से लेके F1, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, बता सकते हो? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, एनीबॉडी टेल मी? यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से यहाँ तक C, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी C प्लस A, है ना? माइनस PF2, ये PF2, तो P से लेके F2 तक की दूरी कितनी है? C माइनस A, तो इट्स C माइनस A। और अगर तुम ध्यान दो तो ये C और C कट जाएगा और A और A मल्टीप्लाई प्लस होके 2A आ जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों, मतलब अतिपरवलय या हाइपरबोला पे स्थित किसी बिंदु की अगर फोकस से दूरियां निकालें और उनका डिफरेंस निकालें तो वो हमेशा कितना आता है? 2a। इतनी बात समझ में आई? श्योर? पक्का? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आपको ये समझ में आया कि C, A और B में क्या रिलेशन होता है? क्या होता है? C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। क्या? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यानी कि अतिपरवलय का मानक समीकरण। सर इनके पीछे मतलब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में नियता भी तो बनती है। परवलय में बनती है, दीर्घवृत्त में नहीं बनती है। ये जो कॉन्जुगेट एक्सेस होती है ना, यही नियता का काम करती है, लेकिन यहाँ पर नियता जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो नाम यहाँ पर यूज होता ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि अगर नियता होगा तो फिर नियता वाला वो कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा कि परवलय इसके ऊपर स्थित इस बिंदु का, किसी बिंदु का फोकस से दूरी और नियता से दूरी हमेशा बराबर होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो हाइपरबोला में नियता नहीं होता है। वो तो मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए बस बताया कि एक पैराबोला इधर, एक पैराबोला इधर,
इसको आप पैराबोला मत समझिए, ये पैराबोला नहीं होता है। इसकी आकृति दिखने में वैसी होती है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबे में जाता है, ऐसा, ये ऐसा जाता है, तेजी से ऐसा जाता है, ऐसा गोलाकार नहीं होता है ज्यादा। जबकि पैराबोला जो पैराबोला होता है वो ज्यादा घुमावदार टाइप का होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगली बात, ओके। तो अपन लोग कहां पर थे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यानी कि अति परवलय का मानक समीकरण। थोड़ी देर के लिए मान लो बच्चों कि ये P कोई बिंदु है अति परवलय पे जिसके निर्देशांक हैं x, y। तो निश्चित ही अगर हम P की F1 से दूरी निकालें, P की F1 से दूरी निकालें और P की F2 से दूरी निकालें, तो ये कितना आना चाहिए? 2a आना चाहिए। कितना आएगा? 2a आएगा। तो P की F1 से दूरी, फॉर्मूला लगाओ जरा, स्क्वायर रूट ऑफ P x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर बराबर 2a। और जिस तरह से आपने वहां पर हल किया था इसे, क्या दोनों पहले इसको इधर इधर ले जाके वर्ग कर दो, ठीक है ना, फिर जिनके ऊपर करनी है यानी कि स्क्वायर रूट है उनको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो ऐसा करने के बाद में ये जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आएगा बच्चों सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर वाई। मतलब जब सारे करनी के चिन्ह या स्क्वायर रूट के साइन हट जाएंगे, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा बारी बारी से, तो आपके पास ये आ जाएगा। ध्यान देना, वहां पर प्लस साइन था बीच में और यहाँ पर माइनस साइन है, बस यही चीज इसमें अलग है, राइट। और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग? बी स्क्वायर। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये किसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आई है? हाइपरबोला की। और ये कौन सा हाइपरबोला है? जिसकी अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश होती है, जिसके फोकी एक्स अक्ष पे होते हैं और जिसकी संयुग्मी अक्ष वाई अक्ष के अनुदिश होती है। इतनी बात समझ में आई? पक्का? श्योर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए पहले ये नोट कर लो। तो आप लोगों ने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाले हाइपरबोला की। अब इसमें एक नई चीज आती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी कि नाभिलंब की लंबाई। लेकिन नाभिलंब की लंबाई से पहले आपको एक चीज समझनी है, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता मतलब E बाय द डेफिनेशन। इसका E का मतलब होता है C अपॉन A, C अपॉन A। मतलब कि शीर्ष जो केंद्र है, केंद्र से आप फोकस की दूरी निकालें किसी एक और शीर्ष की दूरी निकालें, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे उत्केंद्रता कहते हैं, यानी कि इसेंट्रिसिटी। और हाइपरबोला में इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, जबकि एलिप्स में 1 से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा जो C होता है वो छोटा होता है, ये बड़ा होता है, राइट। तो यहां से फिर C बराबर कितना आ जाता है? C बराबर आ जाता है A इंटू E, ठीक है ना। और नाभि लंब का मतलब होता है नाभि पर डाला गया लंब। कहां पर डाला गया लंब? नाभि, राइट। और ये हाइपरबोला को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, अगर हम यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकाल लें, ये वाली लेंथ L, और इसका 2 गुना कर दें, तो किसकी लेंथ आ जाएगी? नाभिलंब की लंबाई आ जाएगी, राइट। तो देखो जरा, जब हम ये जो अपन लोगों ने निकाला है, ये C इज इक्वल टू A इंटू E, वास्तव में ये क्या है? ये C की वैल्यू है। तो ये C की वैल्यू A E आई। अब जरा ध्यान देना,
C की वैल्यू का आने का मतलब यह है कि आपको फोकस पे x निर्देशांक का मान मिल गया है। किसका मान मिल गया? x निर्देशांक। तो अगर यहाँ पर आपको C की वैल्यू a ही मिल गई है तो इसका मतलब यह हुआ कि हाइपरबोला पे ये जो दो बिंदु हैं ये होंगे, ये वाला बिंदु होगा -ae कॉमा, आप इसको थोड़ी देर के लिए अगर l मान लें तो ये l, और ये वाला होगा, सॉरी ये माइनस होगा -l, और ये होगा ae कॉमा l। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी तरह से हम l की वैल्यू निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा। और हाइपरबोला पे ये जो दो बिंदु आए हैं जिसमें x निर्देशांक है ae और y निर्देशांक है l, तो निश्चित ही अगर ये बिंदु हाइपरबोला पर है तो उसे संतुष्ट भी करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को यहाँ रख दिया जाए, ये यहाँ पर, तो ये इस तरह से आएगा a का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। और जब आप इस पूरे को हल कर लेते हो तो फाइनली आपके पास में l जो आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो l आता है वो आता है 2b स्क्वायर अपॉन a, राइट। l बराबर तो वैसे b स्क्वायर अपॉन l की जो वैल्यू है वो b स्क्वायर अपॉन a आएगी, लेकिन जो नाभिलंब की लंबाई होती है वो होती है 2l, यानी कि 2b स्क्वायर अपॉन a। तो नाभिलंब की लंबाई कितनी आएगी? 2b स्क्वायर अपॉन a। b अपने को पता चल जाएगा यहां से, और a स्क्वायर भी पता चल जाएगा हाइपरबोला से। तो नाभिलंब की लंबाई भी आ गई और उत्केंद्रता भी आ गई। इतनी बात समझ में आई? अब जरा जल्दी से इनको नोट कर लो। तो ये सारी चीजें लगभग अपन ने कंप्लीट कर ली हैं। किसके लिए? उस हाइपरबोला के लिए जिसका फोकस x एक्सिस पर, जिसका शीर्ष x एक्सिस पर, और इसकी जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो भी x अक्ष पर होती है। तो पहले एक बार इसके लिए सारे फॉर्मूले लिख लेंगे, और अगर ये हाइपरबोला ऐसा हो जाए, मतलब इसकी अक्ष y अक्ष पर हो जाए, तो उसके लिए क्या चेंजेस आ जाएंगे इसमें वो भी लिख लेंगे। नोट कर लो पहले इतना। अब जरा हम लोग प्रत्येक अतिपरवलय के लिए जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं जिनका प्रयोग हमें करना है वो लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1, मान लीजिए कि आपके पास में वो हाइपरबोला है जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, और इसमें a स्क्वायर बड़ा है b स्क्वायर से। तो जब a स्क्वायर बड़ा होगा b स्क्वायर से तो ये एक ऐसा हाइपरबोला होगा जिसकी अक्ष, जिसकी अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष के अनुदिश होगी, जिसके फोकस x, गलत होगी, ये एक ऐसा हाइपरबोला होगा जिसकी अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगी, संयुग्मी अक्ष y अक्ष के अनुदिश होगी, और फोकस जो होंगे वो भी x एक्सिस पर होंगे और शीर्ष भी x एक्सिस पर होंगे। उसकी आकृति कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है ना। इसमें इस हाइपरबोला में नंबर 1 जो वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स मतलब बच्चों शीर्ष, शीर्ष के निर्देशांक होंगे, शीर्ष के निर्देशांक होंगे प्लस माइनस a कॉमा 0। नंबर 2 जो फोकी होंगे, फोकी मतलब फोकस, फोकस के निर्देशांक होंगे प्लस माइनस c कॉमा 0। नंबर 3 फोकस हो गया, हाँ। नंबर 3 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी कि क्या? नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई होगी 2b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है ना। नंबर 4 जो इसका केंद्र होगा, केंद्र मतलब बच्चों सेंटर, सेंटर क्या होगा? 0 0। नंबर 5 अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी होगी? 2a। नंबर 6
जो संयुग्मी अक्ष है, संयुग्मी अक्ष की लंबाई, संयुग्मी अक्ष की लंबाई कितनी होगी 2b, यानी कि कॉन्जुगेट एक्सिस जो है उसकी लेंथ होगी 2b। बात समझ में आई? पक्का? श्योर? संयुग्मी अक्ष, ठीक है। तो कुल मिला के अपने पास में इस हाइपरबोला में कितने सूत्र हो गए? 6। और इन्हीं 6 के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, जिस तरह से इलिप्स में थे वैसे ही हाइपरबोला में भी है, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों ने x² अपॉन a² प्लस नॉट प्लस माइनस y² अपॉन b² बराबर 1 इस हाइपरबोला के लिए सारे फॉर्मूलाज लिखे, उसी तरह से ये जो हाइपरबोला होता है जिसमें कि y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b², ठीक। तो अगर अपने पास में ये हाइपरबोला की इक्वेशन है y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, तो उस हाइपरबोला के लिए जो वर्टेक्स होगा वो 0 प्लस माइनस a होगा। नंबर 2 जो फोकी हो गए, फोकी मतलब कि फोकस, ठीक, और वर्टेक्स मतलब शीट, तो फोकी होगा 0 प्लस माइनस c, जहां c² बराबर a² प्लस b² होगा, राइट। नंबर 3 पे क्या आएगा? फोकी हो गया, ओके। देन इसके बाद में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी कि नाभिलक की लंबाई, ये बराबर हो जाएगा 2b² अपॉन a, राइट। ये क्या हो जाएगा? 2b² अपॉन a, और वहां पर भी क्या था? सेम 2b² अपॉन a। नंबर 3 उत्केंद्रता, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू होगा c अपॉन a, राइट। मतलब आपको इसमें a की जरूरत पड़ेगी और c की, c भी आपका आ जाएगा और a भी आपका आ जाएगा। नंबर 5 यहां पर होगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, ये कितनी आएगी? 2a, क्योंकि जो y एक्सिस पे होगा ना तो वो अक्ष y रहेगा। फोकी और शीर्ष जिस भी अक्ष पर होंगे वो हमेशा अनुप्रस्थ अक्ष ही रहेगी। हाँ, तो फोकी और शीर्ष तो y पे है ना इस बार। हाँ, तो इसीलिए तो 2 है, इसीलिए तो 2 है, राइट। नहीं आया समझ में? आ गया। एंड नंबर 6 क्या? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब कि संयुग्मी अक्ष, संयुग्मी अक्ष की लंबाई कितनी होगी? 2b, ठीक है। कुछ और बचा है इसमें? 6 ही होते हैं पूरे, श्योर? ओके। तो अगर आपके पास में y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² बराबर 1 ये हाइपरबोला है, तो ये हाइपरबोला का फिगर कुछ इस तरह से होगा, राइट। इसकी अक्ष y अक्ष होगी, इसका शीर्ष और इसकी फोकी दोनों ही y एक्सिस पर होंगी। इसके लिए ये होगी अनुप्रस्थ अक्ष और ये होगी इसकी संयुग्मी अक्ष। बात समझ में आ रही है? और इसके लिए वर्टेक्स होगा 0 प्लस माइनस a, मतलब y के नीचे जो है वही यूज होगा, लेकिन सब y कोऑर्डिनेट में लिखे जाएंगे। पहले x में लिखे जा रहे थे इस हाइपरबोला के लिए, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट बनेगा। तो 0 प्लस माइनस a, फोकी होगा 0 प्लस माइनस c, और c² बराबर a² प्लस b² संबंध से जुड़े होंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a होगी, उत्केंद्रता c अपॉन a होगा, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई और कॉन्जुगेट संयुग्मी अक्ष की लंबाई इस तरह से निकाली जाएगी। बात समझ में आई? आई थिंक बस यही था जो आप लोगों को समझना था, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप आसानी से सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। करें? बताओ।
सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हाइपरबोला से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज देख लिए हैं। अब आइए जरा हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस की मदद से हम हाइपरबोला के लिए जो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि इसका फोकी, उसके लिए वर्टेक्स, उसके लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि नाभिलंब की लंबाई, और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, और ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, और उत्केंद्रता, ये सारी चीजें हम लोग याद करेंगे। मान लीजिए बच्चों, आप लोगों के पास में एक इक्वेशन है कुछ इस तरह की, x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। और ये आपको पास में एक हाइपरबोला की इक्वेशन है और इस हाइपरबोला के लिए आपको वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो वो सारी कैलकुलेशन करने के लिए आपको जरूरत होगी a की, और आपको जरूरत होगी b की और c की। तो आप यहाँ पे जब इस हाइपरबोला की इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि इसे इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग विथ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, तो आपको दिखेगा कि a स्क्वायर बराबर है 16 और b स्क्वायर बराबर है 25 यानी 25। तो 16 का मतलब है a बराबर आपको 4 दिया है और b बराबर आपको दिया है 5। तो a और b जब आपको मिल जाएंगे तो फिर आप निकालेंगे c की वैल्यू, क्योंकि c बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, दिस इज c स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब कि 16, b स्क्वायर मतलब कि 25, तो दिस इज इक्वल्स टू, तो c बराबर आ जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू इट्स 41, और c स्क्वायर मतलब कि c बराबर आ जाएगा 41 स्क्वायर रूट। तो ये c की वैल्यू है स्टूडेंट। तो यहाँ पर फिर 1 बाय 1 आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फोकी जो है, फोकी आएगा आपका प्लस माइनस c कॉमा 0, राइट, प्लस माइनस c कॉमा 0। तो यहाँ पर फोकी आ जाएगा प्लस माइनस रूट 41 कॉमा 0। देन इसके बाद में आएगा स्टूडेंट्स क्या, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स होते हैं बच्चों प्लस माइनस a कॉमा 0। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास में है कितनी, 4, तो वर्टेक्स आएगा प्लस माइनस 4 कॉमा 0। नंबर 3 इसेंट्रिसिटी यानी कि e, वो होता है c अपॉन a। तो c की वैल्यू है बच्चों रूट 41 और a की वैल्यू आपके पास में है 4, राइट। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। नाउ इसके बाद में नंबर 4 आपके पास में जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन a। तो 2b स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों हमारे पास में 25 और a की वैल्यू है 4, तो दिस इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2। तो दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एंड सिमिलरली अगर हमें फाइंड करना हो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब कि 2a, 2a का मतलब है बच्चों 8, 2 into 4 8, और उसी तरह लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो ये होता है बच्चों 2b, 2b, b मतलब 5 मतलब कि 10 स्क्वायर्स। तो इस तरह से आप किसी भी हाइपरबोला के लिए जो बेसिक टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, भाई ये जो हाइपरबोला था इसका जो एक्सिस था वो एक्स एक्सिस पे था और इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन बाय चांस अगर आप लोगों को इस तरह से हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाए, मैं सॉरी इसको शायद पैराबोला बोल गया लेकिन ये हाइपरबोला है, तो ये जो हाइपरबोला था वो कुछ इस तरह से था जिसका फोकस और वर्टेक्स दोनों ही एक्स एक्सिस पे थे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा हाइपरबोला आ गया जिसका कि फोकस और जो वर्टेक्स है वो वाई एक्सिस पर हो, मतलब इस तरह से आ जाए, कैसा, y स्क्वायर अपॉन 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1, ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। तो सिमिलरली जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में देखा था, आप यहां पर इसका इस हाइपरबोला को इक्वेट करेंगे इसके साथ में y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से a बराबर आ जाएगा 25, a स्क्वायर बराबर 25, b स्क्वायर बराबर 16
मतलब कि a बराबर 5 और b बराबर आ जाएगा आपके पास में 4। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। आप तो स्टूडेंट्स आपके पास में a स्क्वायर बराबर 25, b स्क्वायर बराबर 16, तो a और b आ जाएगा। आप इन दोनों की मदद से इस रिलेशन c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की मदद से आसानी से c की वैल्यू निकाल पाएंगे और आपके पास c बराबर आ जाएगा √41, राइट। तो ये c आ गया एंड देन c के बाद में आप फॉकी निकाल सकते हैं। फॉकी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। फॉकी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये जो हाइपरबोला है इसके एक्सिस फॉकी y एक्सिस पर है, तो फॉकी होगा 0 प्लस माइनस c। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0 प्लस माइनस √41 एंड देन इसके बाद में स्टूडेंट्स इसके जो वर्टेक्स होंगे वो वर्टेक्स होंगे कहाँ पर, y एक्सिस पर, तो 0 प्लस माइनस a। तो आपके पास में आ जाएगा 0 प्लस माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 5। तो वर्टेक्स आएगा 0 प्लस माइनस a। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है l, वो आपके पास 2b स्क्वायर अपॉन a आएगी। नाउ 2 मतलब कि b, सॉरी 2 हो गया, b स्क्वायर की वैल्यू थी आपके पास 16 और a की वैल्यू थी 5, यानी कि ये 32 अपॉन 5 आ जाएगा। आपके पास में जो इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c अपॉन a, c की वैल्यू है √41 अपॉन a मतलब कि 5 एंड देन इसके बाद में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a इज इक्वल टू आएगा कितना बेटे, 2a मतलब कि 10 और 2b यानी कि कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ आ जाएगी बच्चों आपके पास में कितनी, 2b मतलब कि 8। तो इस तरह से आप आसानी से अगर इस तरह की हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है तो आसानी से उसके बेसिक्स निकाल सकते हैं। आपको केवल कंपैरिजन करना है, इसके साथ में a और b निकालना है, c निकालना है और जो भी फॉर्मूले आपके पास है उनका यूज कर लेना है। नाउ बच्चों अब हम लोग हाइपरबोला के इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल्स टू 1, ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन है और इस हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए हम लोगों को फॉकी, वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये फाइंड करना है बच्चों। इतनी चीज हम लोगों को फाइंड करनी है। हम लोग ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का केस हम देख चुके हैं, जिसमें कि जो हाइपरबोला होता था उसकी जो फॉकी होती थी वो एक्स एक्सिस पर होती थी। लेकिन हम जानते हैं कि अगर वाई स्क्वायर अपॉन दिस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज इक्वल टू 1 है, तो ये जो हाइपरबोला है इस हाइपरबोला की जो फॉकीज होंगी वो किसके ऊपर होंगी, वाई एक्सिस के ऊपर होंगी। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम सिंस the foci of given hyperbola lies on y-axis, so equating given equation with y square upon a square minus x square upon b square is equals to 1, then तो हम जब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में इस हाइपरबोला को कंपेयर करेंगे बच्चों, तो हम लोगों को a स्क्वायर बराबर मिलेगा 9, मतलब कि a बराबर मिल जाएगा 3 बच्चों, एंड b बराबर हम लोगों को मिलेगा कितना, b बराबर मिलेगा हम लोगों को 27, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 27, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 3√3। तो हमारे पास में बच्चों a आ गया, हमारे पास में b आ गया। नाउ अब आप जानते हैं कि जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स, बल्कि वर्टेक्स से पहले हम लोग c की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो सिंस वी नो, क्या जानते हैं बच्चों हम जानते हैं कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मतलब कि 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 27, तो हम लोगों के पास में आ जाएगा बच्चों 27 और 9, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच बच्चों, 36। तो 27 प्लस 9 36, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी
6, राइट। तो c इज इक्वल टू आया हमारे पास में 6। तो a आ गया है, b आ गया है, c आ गया है। तो अब हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं यहां से आसानी से। तो हमारे पास में बच्चों जो वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स होगा 0 प्लस माइनस a। तो वर्टेक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास में, या वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 प्लस माइनस a मतलब 3। तो दिस इज वर्टेक्स। नंबर 2, फोकी। फोकी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों 0 प्लस माइनस c इस हाइपरबोला के लिए, क्योंकि इसके जो फोकीज हैं वो y एक्सिस पर है और ये होंगे उसके कोऑर्डिनेट। तो दिस इज इक्वल्स टू c प्लस माइनस c की वैल्यू आई है 6। नंबर 3 हमारे पास में इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता E इज इक्वल्स टू होता है बच्चों C अपॉन A। तो C अपॉन A, तो C की वैल्यू आई है 6 और A की वैल्यू आई है हमारे पास में कितनी 3। तो दिस इज इक्वल्स टू 2, जो कि हमेशा 1 से बड़ी होगी और हाइपरबोला के लिए E की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा बच्चों। नंबर 4, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बच्चों कितना होगा, दिस इज L इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन a। तो 2b स्क्वायर अपॉन a यानी कि 2b स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों हमारे पास में 27 और a की वैल्यू है हमारे पास में कितनी 3। तो यहां से हमारे पास में जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे, दिस इज 3 से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो दिस इज 9। तो हमारे पास में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा कितना, इट इज 18। तो इस तरह के हाइपरबोला के लिए बच्चों हम इस तरह से इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए क्या निकालेंगे, जो भी रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं फोकी के, वर्टेक्स के, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड इसेंट्रिसिटी, इस तरह से निकालेंगे। गिवन क्या गिवन है बेटा, 49x square 49 y square minus 49 y स्क्वायर माइनस 16x square 16x स्क्वायर is equals to 784. 784। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। Yes, तो sir. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 784 से डिवाइड करने का पड़ेगा दोनों और, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके लिए दोनों और डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाय 784। तो 784 से जब डिवाइड करोगे बच्चों तो आप लोगों को मिल जाएगा कितना, 49 y स्क्वायर अपॉन 784 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 784 डिवाइड बाय इज इक्वल्स टू 1, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, y स्क्वायर अपॉन 784 डिवाइड बाय 49 माइनस x स्क्वायर अपॉन 784 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। देखो बेटा क्या आएगा अपने पास में y स्क्वायर, इस ये पूरा आ रहा है इट्स 16 टाइम्स माइनस x स्क्वायर अपॉन ये आ रहा है 49, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास y स्क्वायर अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं कितना बेटा, 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 49, इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 7 का स्क्वायर बराबर 1। अब आप इसकी तुलना कर देंगे, इक्वेटिंग 1, इसको 1 नाम दे दो, इक्वेटिंग 1 विथ y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास में यहाँ पर a स्क्वायर बराबर कितना आएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर, मतलब a बराबर 4, b स्क्वायर बराबर कितना आएगा 7 स्क्वायर, मतलब b बराबर कितना 7। तो a आ गया, b आ गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि c क्या होगा, बिकॉज c स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, मतलब कि 16 प्लस 49 65, दिस इज 65। तो c स्क्वायर बराबर 65, तो c बराबर रूट 65। रूट 65 का कुछ होता है, नहीं होता है, रूट 65। c
c बराबर रूट 65। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अपने पास a आ गया है, b आ गया है, c आ गया है। तो मुझे ये बताइए कि जब ये सारी चीजें आ जाए अपने पास में, तो देन इसके बाद में नंबर 1 जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होगा बेटा? 0 प्लस माइनस a। तो 0 प्लस माइनस a मतलब कि 0 कॉमा प्लस माइनस a की वैल्यू 4, मतलब 0 प्लस माइनस 4। नंबर 2 वर्टेक्स के बाद में आएगा फोकी, फोकी यानी कि नाभियां, तो वो होता है 0 प्लस माइनस c। तो 0 प्लस माइनस c मतलब कि 0 प्लस माइनस रूट 65। देन नंबर 3 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यस सर। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a। तो 2b स्क्वायर, 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब कि 2 इंटू 49 अपॉन a का मतलब 4। तो दिस इज इक्वल टू आई थिंक 49 अपॉन 2। ओके। नंबर 3, नंबर 4 इसेंट्रिसिटी। E बराबर क्या होता है? c अपॉन a। c की वैल्यू रूट 65 और a की वैल्यू 4। दिस इज इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता जिसे कहते हैं। नंबर 5 लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि अनुप्रस्थ। हाँ तो ठीक है ना, आपसे ये निकालना है सर। अच्छा अच्छा निकाल और उसमें क्या है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इट्स अ 2a। तो 2a मतलब कि 8 और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब 7 into 2 मतलब 40। आई थिंक इतनी चीजें आपको निकालनी थी। आगे इस क्वेश्चन में आपको फोकी, फोकी मतलब 0 प्लस माइनस 13 दिया है, राइट? और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि संयुग्मी अक्ष की लंबाई 24 दी हुई है, ठीक है? दैट इज मतलब आपको c बराबर दिया हुआ है 13। तो कैसे पता चला? तो फिर ए भी तो ऐसे, अच्छा नाभियां दी हुई है राइट। तो c इज इक्वल्स टू मतलब कि क्योंकि अपने पास में जो फोकी के कोऑर्डिनेट वो 0 प्लस माइनस c होता है, तो c इज इक्वल्स टू 13 दिया है। और कॉन्जुगेट एक्सिस इट मींस दैट कि आपको 2b इज इक्वल्स टू 24 यानी कि b बराबर दिया है 12। तो b दिया है, c दिया है। आपको हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है बेसिकली। तो हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए आपको a और चाहिए। तो चूंकि आप लोग जानते हैं क्या कि c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर आ जाएगा 13 सॉरी, तो c की जगह पर वैल्यू रखो तो ये 13 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर आएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 144 एंड दिस इज इक्वल्स टू 25 यानी कि a बराबर आ जाएगा 5। तो a बराबर आया 5 और b बराबर आपके पास में आ गया है 12। सो हेंस इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। तो मतलब y स्क्वायर अपॉन आएगा a का स्क्वायर मतलब कि 25 माइनस x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मतलब कि 144 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द आंसर। सही है, सही है पक्का? तो अब इस नए क्वेश्चन में तुम लोगों को क्या गिवन है जरा बताओ मुझे। व्हाट इज गिवन? नाभियां है प्लस माइनस ओके, फोकी मतलब कि नाभियां, नाभियां कितनी है? प्लस माइनस रूट 350 प्लस माइनस 3 रूट 5 0। वेरी गुड। और नाभिलंब जीवा की लंबाई 8। ओके, नाभि लंब की लंबाई
यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम उसने दे दिया है अपने को कितना 8 8 दे दिया है। तो देखो इसका मतलब तो ये हो गया है कि आपको c इज 3√5 दे रखा है उसने, ठीक। नाभिलंब की लंबाई का मतलब ये है कि उसने आपको 2b² बराबर 8 दे रखा है। इतनी बात समझ में आई? तो यहां से इसका मतलब आ जाएगा कि आपको b² बराबर उसने दे रखा है b² मतलब कि 4 दे रखा है, और b² बराबर दे रखा है 4a, ठीक है। तो b² बराबर 4a दे रखा है, c बराबर 3√5 दे रखा है। तो अब आप जानते हैं कि c² बिकॉज c² b² प्लस a²। तो c की वैल्यू रखोगे तो 3√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 45, ओके। और b² की वैल्यू 4a इज इक्वल 4a प्लस a²। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर श्योर? यस सर पक्का? यस तो देखो ये अपने आप में फिर एक वर्ग समीकरण बन गया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² 4a और ये -45 इज इक्वल टू 0, इसको उठाकर इधर लेके तो अब ये वर्ग समीकरण बन गया है। और इसके जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा a² प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा a, तो ये आ जाएगा a प्लस 9 माइनस यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा a प्लस 9 बराबर 0। तो ये हो जाएगा a प्लस 9 और a माइनस 5 बराबर 0। तो a के दो मान आएंगे बेटा, a बराबर आएगा माइनस का 9 और प्लस का 5। तो -9 तो हो नहीं सकता है क्योंकि नेगेटिव है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, राइट, ठीक। तो यहाँ से अपने पास में फिर a बराबर कितना आ जाएगा 5, और जैसे a बराबर 5 आएगा तो हम लोग यहाँ से फिर b² की वैल्यू निकालेंगे, कितनी b² बराबर 4 गुणा a की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 20। तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 20 आ जाएगी डायरेक्ट। तो अपने पास में b² बराबर 20 आ गया, a बराबर अपने पास में 5 आ गया है, तो आपके पास में जो हाइपरबोला की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, हेंस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सी इक्वेशन यूज होगी हाइपरबोला की? यस, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1। तो x² अपॉन a², a मतलब कि 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस y² अपॉन b² मतलब कि 20 बराबर 1। ये आंसर आएगा बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? श्योर, कॉन्फिडेंट? तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो। a² प्लस b² बराबर 45 आ रहा है, और 45 का स्क्वायर रूट ही 3√5 होता है। तो ये चीज भी बैलेंस हो रही है यहाँ से, मतलब आप सही हैं। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन आपने कैसे किया, आपको नाभियां दी हुई थी और नाभिलंब की लंबाई दी थी, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो फॉर्मूला था आपने वो लगाया, तो b² बराबर 4a आ गया, 4 into a आ गया। c की वैल्यू आपके पास में थी, फोकस की मदद से आपने फॉर्मूला लगाया, c² बराबर b² प्लस a²। ये एक ही टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जो आपने c की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पर रख दी। आपके पास दो a की वैल्यू आई, लेकिन माइनस से नहीं लिया जा सकता है क्योंकि नेगेटिव है ना, इसलिए हमने a बराबर 5 लिया। तो जब a की वैल्यू 5 ली तो b² बराबर 20 आ गया। ये b² और a² की वैल्यू को लेकर हमने ये हाइपरबोला की इक्वेशन बना दी। हमने यही हाइपरबोला की इक्वेशन इसलिए ली क्योंकि हमारा जो फोकस था वो x एक्सिस पे था, और जब x एक्सिस पे फोकस होते हैं तो ये इक्वेशन होती है हाइपरबोला की। समझ में आया? चेक कर लो। तो विद दैट आपको इस क्वेश्चन में वर्टेक्स दिया हुआ है ±7, ओके, और e दिया हुआ है यानी इसेंट्रिसिटी। तो इनडायरेक्टली उसने आपको a बराबर दे रखा है 7, और e का मतलब है कि c अपॉन a के बीच में अनुपात यानी कि रेशो दे रखा है 4/3, राइट। अब नाउ लुक, a बराबर आपके पास में 7 है, तो आप a की वैल्यू को यहां पर रख दो,
तो जैसे ही आप a की वैल्यू को यहाँ पर रखोगे तो c अपॉन 7 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, मतलब कि c इज इक्वल टू आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, मतलब 28 अपॉन 3। किसकी वैल्यू आ गई? C आपके पास a b है, अब आपको क्या चाहिए? B b। नाउ बिकॉज c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर की वैल्यू को आप यहाँ पे लिखोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 28 अपॉन 3 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू 28 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, राइट? तो तुमने ये बताया 784 डिवाइड बाय 9 माइनस 49, और 49 इंटू 9 कितना है? तो 784 माइनस 441 डिवाइड बाय 9, तो ये माइनस जब करोगे तो ये आएगा 3, ये आएगा आपके पास में 8 माइनस ये 4 और 7 माइनस 3 अपॉन में 9। 9 से ये कैंसिल हो रहा है क्या बेटा? नहीं कैंसिल हो रहा होगा, राइट? तो आपके पास में b स्क्वायर की वैल्यू आ गई है कितनी बेटा? आपके पास b स्क्वायर बराबर आ गया 343 अपॉन 9। तो b स्क्वायर आपके पास में 343 अपॉन 9 आ गया, a आपके पास में पहले से ही था, तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी? तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। नाउ x स्क्वायर a स्क्वायर की जगह पर आएगा बेटा 7 का स्क्वायर मतलब कि 49, क्योंकि a अपने पास में था, माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू आई है 343 अपॉन 9, ठीक? एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। इसको अपन लोग अब ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स x स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 343 इज इक्वल्स टू, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आप चाहो तो इसको एज इट इज लिख दो, और अगर एलसीएम लेके करना हो तो कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं बेटा? है ना? ये कंफ्यूजन जो आप लोगों को हो रहा था, a तो डायरेक्ट दिया था, राइट? तो यहाँ पर a की वैल्यू रख के c की वैल्यू निकालनी थी, फिर यहाँ से इस रिलेशन की मदद से b निकालना था, और फिर b की वैल्यू हाइपरबोला में रखना था। यही इक्वेशन हमने इसलिए यूज करी क्योंकि हमारा वर्टेक्स x एक्सिस पर है, और जब x एक्सिस पे वर्टेक्स होता है तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन ली जाती है। समझ में आया? आसान है? कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो, टफ हो? वेरी गुड। और 2,3 से पास भी हो रहा है ना? देखो बच्चों, अब आपको उस हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका फोकी ये है और जो इस पॉइंट 2,3 से पास हो रहा है, यानी कि गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप पहले ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपका ये हाइपरबोला है कौन सा। तो शुरुआत यहां से करेंगे हम। लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा बेटा? y square upon a square minus Yes. x square upon b square is equals to 1. इज इक्वल्स टू 1। इसे इक्वेशन 1 नाम दीजिए। गिवन c इज इक्वल्स टू कितना गिवन है? रूट 10। ठीक है, तो c की वैल्यू तो गिवन है। ऑल्सो हाइपरबोला 1 passes थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट से गुजरता है बेटा? 2, 3. तो उसे संतुष्ट भी करेगा। सो देयरफॉर संतुष्ट करवा दो इससे, तो y की जगह पर लिखो 3, मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस, तो y की जगह 2 नहीं लिखेंगे? y की वैल्यू 3 है ना बेटा, है ना? राइट? 3 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2b, b स्क्वायर एज इट इज, सॉरी x की जगह हमें लिखना चाहिए 2 का स्क्वायर बराबर 1। तो यहां पर हमारे पास में ये कुछ इस तरह का रिलेशन बन जाएगा। अब जरा ध्यान देना, हमें c बराबर कितना दिया है?
√10। और क्योंकि हम जानते हैं कि c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो एक तरह से अपने को ये दिया है कि 10 बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना 10। इतनी बात समझ में आई? a स्क्वायर माइनस, तो अब यहाँ पर a स्क्वायर या b स्क्वायर की जगह किन्हीं इन दोनों में से किसी एक की जगह हम यहाँ से वैल्यू रखने वाले हैं। ठीक, किसकी जगह लिखें? ठीक है, कोई बात नहीं। तो 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में a स्क्वायर रहने दो, माइनस 4 अपॉन b स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे बेटा 10 माइनस a स्क्वायर बराबर 1, राइट? नाउ दिस implies that एलसीएम वगैरह लो, एलसीएम कितना आएगा? ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस का 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और इनका एलसीएम आ जाएगा a का स्क्वायर 10 माइनस a का स्क्वायर बराबर 1। ये दोनों उधर मल्टीप्लाई होंगे बेटा, तो अपने पास में आ जाएगा 90 माइनस ये दोनोजोड़ के हो जाएंगे 13 का a स्क्वायर बराबर, ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो 10 a स्क्वायर माइनस a की घात 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चले जाएंगे, राइट? अब इन सबको उठाकर इधर ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा a की घात 4, ये 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 23 a स्क्वायर और ये प्लस का 90 बराबर 0। अब अगर इसमें हम a4 बराबर a स्क्वायर को मान लें x, थोड़ी देर के लिए x की जगह आप कुछ और मान लो, z मान लो, या फिर a, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 23z प्लस का 90 बराबर 0। अब ये एक वर्ग समीकरण बन गया, इसको हल करो तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 को 18 पंजे 90, हाँ सर, राइट? 18 5 जा 90 और 18 प्लस 5 23 होता है। माइनस 18 माइनस 5, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आगे, इसको जब ब्रेक करेंगे तो इट्स z स्क्वायर माइनस 23 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 18 प्लस 5z और प्लस का 90 बराबर 0। तो ये z स्क्वायर माइनस 18z माइनस का 5z प्लस का 90 बराबर 0। इसमें से हम कॉमन लेंगे z, तो z माइनस 18 और यहाँ से आएगा माइनस का 5, तो z माइनस 18 बराबर 0। तो z माइनस 18 और z माइनस 5 बराबर 0। अब z की दो वैल्यूज आएंगी अपने पास में, z बराबर आएगा 18 और 5। तो z की दो वैल्यू आने का मतलब ये है कि आपके पास में बेसिकली किसकी दो वैल्यूज आ रही हैं? आपके पास a स्क्वायर बराबर आ रहा है 18 एंड 5, क्योंकि आपने z बराबर क्या माना था? तो आपके पास a स्क्वायर की दो वैल्यूज आ गई 18 और a स्क्वायर आ गया आपके पास, b स्क्वायर और चाहिए आपको अभी, है ना? c तो था आपके पास में, a स्क्वायर आ गया है, अब b स्क्वायर आप यहां से निकाल सकते हैं, है ना? चलो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि c स्क्वायर या हम लोग डायरेक्ट यहां से लिख देते हैं बेटा, b स्क्वायर बराबर होगा 10 माइनस कितना? जल्दी बताओ। बराबर 10 माइनस a स्क्वायर, यही होगा ना? अब जरा ध्यान देना कि जब हम a स्क्वायर बराबर लेंगे 18, तो इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर बराबर आएगा माइनस का 8, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है, तो ये तो लिया नहीं जा सकता। और जब a स्क्वायर बराबर लेंगे हम 5, तो b स्क्वायर बराबर आएगा 10 माइनस 5, मतलब कि 5, मतलब ये सही है, ये लिया जा सकता है। तो यहां पर फिर तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यानी कि अतिपरवलय का समीकरण, तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मतलब 5 माइनस x स्क्वायर अपॉन 5 बराबर 1
तो यह हो जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 5। दिस इज द आंसर। चेक कर लो क्या यही आसान है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म और आप भी मुक्त।